अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। और सुनाएं कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जी रात का टाइम है और मैं पूरी रात सोती नहीं हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और मेरी जो सास अम्मी हैं उनको इतनी हैरत होती है, वो मुझे यही कहती हैं कि आप पूरी रात जाग के करती क्या रहती हो, रात को सोया करो। रात की नींद तो बेस्ट नींद होती है, दिन को जितना भी सो, लेकिन रात की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं उनको बोल रही थी कि मैं सिर्फ आपकी वजह से नहीं जाग रही, मेरी रूटीन ही हर रमज़ान में यही होती है कि मैं रात को सोती नहीं हूँ। लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि नहीं, आप रात को जागती रहती हो, इस तरह सेहत ख़राब हो जाती है। तो लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो सब सो गए तो फिर मैं उठ के जी आ गई किचन में। मैंने कहा कि चलें जी सहरी के लिए बना लेती हूँ कीमा, क्योंकि सहरी में इतना ज़्यादा हमारे घर में सालन खाया नहीं जाता, लेकिन होना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा हो लेकिन होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता लेकिन बनाते ज़रूर हैं। तो हमारा वही देसी सी सहरी होती है, जैसे हमारा देसी सा नाश्ता होता है। तो सालन होता है, साथ में रोटी होती है और रोटी के ऊपर हम लोग घी लगाते हैं। मैंने कोई काम भी नहीं किया होता तो फिर मैं पहले बच्चों को सुलाती हूँ, उनको खाना खिलाया पिलाया, उसके बाद जी उनको होमवर्क करवाया, फिर मैं उनको सुला के उसके बाद रिलैक्स होके आ जाती हूँ फिर नमाज़ पढ़ के किचन में। नमाज से फ़ारिग होकर जब मैं किचन में आती हूँ, साथ साथ मैंने सहरी बनानी होती है, तो मैं वो सहरी के लिए कोई सालन बनाना हो साथ में वो बना लेती हूँ, साथ में बर्तन वॉश कर देती हूँ और साथ में ही आटा गूँध लेती हूँ। अगर आटा मैं 2-3 दिन के लिए गूँध के रख देती हूँ, लेकिन ये है कि फिर जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं फिर आखिर गूँधना ही पड़ता है। तो आज मेरे तीनों काम एक साथ हो गए हैं, साथ में सालन भी था, साथ में बर्तन भी थे और साथ ही साथ में जी आटा भी गूँधना था। तो ये मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है कि मैं बिल्कुल खामोशी में ना, मुझे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बजाय इसके पहले बच्चे इधर उधर होते रहते हैं, मेरा माइंड उनकी तरफ हो या कुछ। लेकिन खैर आजकल तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से आसानी हो गई है। मैं बच्चों की तरफ से रिलैक्स हूँ, इसलिए कि जब मैं किचन में हूँ, लेकिन मैं इस वजह से टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि बच्चों के पास बाहर दादा अबू हैं, दादी अम्मी हैं, तो वो बच्चों को देखते रहते हैं। तो मेरे बच्चों की तो बहुत ज़्यादा खुशी बनी हुई है, ईद बनी हुई है। और ऐसी ईदें हमारे घर में अल्लाह पाक हमेशा ही लेके आए। हम मतलब बच्चे क्या खुश, हम खुद भी इतने ज़्यादा ही खुश हैं। तो यहाँ पे जी बातों बातों में और बर्तन भी वाश हो गए और साथ में जी कीमा भी बन गया है। मैंने थोड़ा सा बनाया है, इतना सा हो कि बस 2 सेरी हम लोग खा सकें, क्योंकि 3-4 टाइम जो होता है वो एक ही चीज़ नहीं खाई जाती। और थोड़ी सी मैं चीज़ बनाती हूँ जो 2 सहरी में ख़त्म हो जाए। साथ में एंड में मैंने खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी। अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था, सारा प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया है। मैंने बेसिक इसमें स्पाइसेस डाली हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डाला है। और साथ में इसमें मैंने एक सिनेमन स्टिक डाली है, इस वजह से कि उसका ये है कि एक होता है मटन का अरोमा सा जो आता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ एंड में मैंने किचन की भी सफाई कर दी है। उसके बाद फिर सहरी बनाने का मज़ा आता है जब किचन बिल्कुल क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, तो फिर बंदा कहता है कि चलें जी सारे काम ख़त्म है। एक सिंक में अगर बर्तन ख़त्म हो जाए, बर्तन ना हो और दूसरा किचन क्लीन हो, तो ऐसे लगता है जैसे किचन में तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे जी कीमा हो गया है डन। एंड में आके ना, जब तक मैं हरा धनिया ना डाल दूँ, तो मुझे ऐसा है कि मुझे सालन की शक्ल ही नहीं लगती। कि मतलब मुझे बस इसके ऊपर हरा धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गार्निश करके। इसका कलर ग्रीन ग्रीन सा जब थोड़ा सा हो जाता है ऊपर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जी बाद में फिर मैं टेबल सेट कर देती हूँ, क्योंकि सहरी के टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी में काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं स्लोली स्लोली लगी रहती हूँ। तो साथ में जार हैं, उनको मैंने जो पानी ठंडा करना होता है वो भी मैं डाल के रख देती हूँ कि सहरी के टाइम तक ये होगा कि पानी सही अच्छे पीने के काबिल हो जाता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना गर्म होता है। तो ये मेरे काम होते हैं आराम आराम से करने के। मैं अम्मी को भी बार बार यही कहती हूँ, मैं इस वजह से करती हूँ कि मैं बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से ना लगी रहती हूँ, अपने कामों में लगी रहती हूँ कि साथ में काम होते रहते हैं और साथ में जी फिर मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सहरी बनाने लगी हूँ। सहरी में जी बना रही हूँ रोटियाँ और साथ में जी होती है चाय।
चाय तो मस्ट है। और रोटी भी ऐसी होती है कि एक प्लेन रोटी मैं बनाती हूँ अब्बू के लिए, क्योंकि उन्होंने घी कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं खाना होता, वो सिर्फ चाय के साथ खाते हैं, सालन वो शुरू से ही नहीं लेते। और अम्मी के लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं घी लगा लेती हूँ, और मैं खाती हूँ बटर, जो कि अम्मी मेरी लेके आई हैं मेरे लिए स्पेशली बटर, लेकिन अभी तक मैंने उसको निकाल नहीं पाई, इसलिए मैं फिर घी के साथ ही गुजारा कर रही हूँ। ये हमारी देसी सी सहरी होती है, चाय होती है और साथ में रोटियां होती हैं, सालन होता है और साथ में योगर्ट होता है। तो हमारी ये बन जाती है जी सहरी। मैं और मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो सेपरेट सालन लेते हैं। तो अम्मी के लिए जो होता है उनको शुरू से ही ऐसा अच्छा लगता है कि रोटी के ऊपर बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर कर लें, इतना सा वो सालन लेती हैं, और लेकिन वो रोटी के ऊपर ही डाल लेती हैं। तो यहाँ पे जी सहरी हो गई है डन। अब जब सारी सहरी बन जाती है, रोटी मैं बना लेती हूँ, तो मेरा ये होता है कि 2:30 बजे मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ, और अम्मी भी साथ में उठ जाती हैं, लेकिन मैं उनको किचन में आने नहीं देती, कि मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ आप जितना हो सके आप अपनी इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, सबक पढ़ें और हमारे लिए दुआएं करें, और हमें दुआओं की ज़रूरत है। काम तो होते रहते हैं, बस आप ये दुआ करेंगी कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देंगे तो काम मैं होते रहेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दे रही। अभी फ़िलहाल रमज़ान मुबारक है, तो आप ऐसा करें, अपना जितना भी हो सकता है आप अपनी इबादत करें। और यहाँ पे वो 2:30 बजे उठ जाती हैं, फ़िक्स रोज़ाना उनका यही टाइम होता है, और यहाँ पे वो तहज्जुद पढ़ती हैं। तो मैं फिर अपना काम करती रहती हूँ, साथ में जो लेके जाना होता है फिर वो किचन में आती हैं, मेरे साथ हेल्प कर देती हैं। और यहाँ पे जी हम लोग सैरी कर रहे हैं। कह रही हूँ ये ख़राब हो जाएंगे, ईद पे पहनना। देखा है ना, पीछे से ख़राब हो रहे हैं। को बोलूँगी आज के बाद इसके लिए नहीं लाने हैं। हाँ ना, आप ख़राब कर देती हो, ख़राब कर, ये सुनती नहीं हो, अपनी चीज़ें संभाल के ही नहीं रख रही। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पाकिस्तान से जो हमारे लिए सौगात आई हैं, और जो जो गिफ्ट्स आए हैं, और किस किस ने भेजे हैं। इससे पहले आप जल्दी से जाएं और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे जी ये लुकाट आई हैं, ये हवाज़ारा की मशहूर लुकाट है, और सीजनल फ्रूट है ये, जो कि आजकल फ्रेश चला हुआ है। और ये देखिए मज़ेदार सी लुकाट है। बहुत से लोग हैं जो इसको जानते भी हैं, और बहुत से लोग हैं जो इसको नहीं भी जानते, लेकिन ये फ्रूट ऐसा है जो कि शुगर के लिए बहुत बेस्ट फ्रूट है। और साथ में जी ऑरेंजेस हैं, जो कि हम लोगों ने इधर उधर अपने मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स को दिए भी हैं, और कुछ मैंने फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा है इससे पहले ख़राब हो जाए। और ये जी हैं जी कलरफुल सवियाँ, जो मैंने खुद एक पैकेट लाने का बोला था, लेकिन अम्मी ले आई हैं 3-4 पैकेट्स, बहुत ज़्यादा ले आई हैं। लेकिन ये है कि ये यहाँ से मुझे नहीं मिल रही थी पाकिस्तानी स्टोर से, इसलिए फिर मैंने कहा है कि चलें ये लेते आइएगा। और ये है जी हमारा देसी पुदीना, जो कि हमारे यहाँ ये देसी पुदीना होता है, बड़े काम का होता है। ये ग्रीन टी में भी यूज़ किया जाता है, बाकी भी बहुत अच्छा होता है। और ये है स्वीट, राजपूत स्वीट, बहुत मज़े की, बहुत फ्रेश स्वीट है, बहुत मज़े की है। लेकिन ये है कि रमज़ान मुबारक में इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाएगी, तो मैं इसे थोड़ा सा ये है फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बाद में भी तो खानी है। और ये जी मेरे बच्चों के लिए उनकी कज़न्स ने भेजी हैं, पप्पो की बेटियों ने भेजे हैं गिफ्ट ईद के लिए। ये ब्रेसलेट हैं, बहुत मज़े के हैं, साथ में नेकलेस हैं और पिने हैं, और साथ में जी हेयर बैंड है, बहुत प्यारे प्यारे। और बच्चों की तो खुशी की इंतहा नहीं होती, कि मेरी बेटियां तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ये देख के। लेकिन मैंने कहा इनको ईद पे ही पहनाऊंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें वो भी छोटी छोटी हैं जिन्होंने भेजी हैं, लेकिन ये उनका प्यार है, उनका खुलूस है, अपनी कज़न के लिए उन्होंने भेजी हैं। ये देखें नेकलेस कितने प्यारे हैं, और मल्टी कलर्स में भी हैं, वाइट कलर में भी हैं, बहुत मज़े के हैं। मैं इस तरह की चीज़ें यहाँ से बच्चों के लिए नहीं लेती होती, तो लेकिन बच्चे देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। साथ में कैचर हैं छोटे छोटे, साथ में जी बैंगल्स हैं कलरफुल, और मेरे लिए भी बैंगल्स भेजी हैं। तो ये देखें, अब ये बहुत बहुत शुक्रिया नैनो माँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स भेजे हैं। और साथ में ये 2 रिंग्स भी हैं, और जो कि छोटी कह रही थी कि मैं मोना के लिए छोटी रिंग हमें नहीं मिली,
तो ये देखें जी, इनकी तो ईद हो गई मज़ेदार, बहुत चमक दमक वाली ईद हो गई है। और साथ में ये कौन भी उन्होंने भेज दी है, क्योंकि एक महीना पहले ही अम्मी ने बहुत ज़्यादा नेल पेंट भी भेजा था, साथ में इस तरह की कॉन्स भी भेजी थी, वो भी पड़ी हुई थी। तो फिर भी एक और कौन आ गई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी ड्रेस। ये प्यारा सा यूनिक सा ड्रेस है जी मैमूना का। ये अम्मी लेके आई हैं ईद के लिए। और ये है मनाइल का, और ये भी अम्मी लेके आई हैं। और इसका ये देखें साइड पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, दामन पे भी और साथ में स्लीव्स पे भी। बहुत मज़े का कलर है, डिसेंट सा। साथ में इसके ये पैंट है, और बहुत मज़े के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं ये। और मैंने अम्मी को ख़ुद बोला है कि अगर पहले तो मैंने बोला है नया लेके आएँ, यहीं से हम लोग शॉपिंग करेंगे। और ये है जी हरम का ड्रेस। ये है इसकी पिंक शर्ट, बहुत प्यारी शर्ट है इसकी, और है भी फुल स्लीव शर्ट्स हैं ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये जो फुल स्लीव शर्ट हैं, जब मैं मॉल जाती हूँ तो फिर मुझे फुल स्लीव्स ही पहनानी पड़ती हैं, मेरी बेटियों को लग जाती है ठंड। तो इसके साथ बहुत प्यारी पैंट भी है। और ये देखें पैंट के आगे जो है ना, उस पैंट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारी है, बहुत कलरफुल हैं ये ड्रेसेस और बहुत प्यारे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। मैंने अम्मी को खुद मना किया है कि आपने नेट वाले फ्रॉक वगैरह कुछ भी नहीं लेके आने, इस तरह के ये पहनती नहीं है। जो आपको प्यारे से ब्लू कलर के ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, ये इसमें शॉर्ट शर्ट्स हैं और साथ में नेट के छोटे छोटे से दुपट्टे भी हैं, साथ में ब्लू कलर के ट्राउज़र भी हैं। और ये आजकल शॉर्ट शर्ट्स जो हैं वो इन भी हैं। ये हरम और मनाइल के जो हैं वो सेम है, और मैमूना का जो है वो जो येलो कलर का है वो ड्रेस है। ये इनके ताया अबू ने इनके लिए भेजे हैं। बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे जी ये हमें खुद से लेके आई हैं, इनकी दादो इनके लिए खुद से लेके आई हैं। और ये देखिए मल्टी कलर्स में हैं, बहुत प्यारे से खुद से हैं, तीनों के हैं। मैमूना जो कि उतार नहीं रही थी, उसको मैंने पहना तो दिए थे चेक करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उतार रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने उससे छुपा के रखे हैं। फिर दादो से कहती है कि मम्मा ने मेरे शूज़ छुपा के रख दिए हैं। और ये देखें बग़ैर साइज़ के, कोई साइज़ भी नहीं भेजा था इनकी तरफ, लेकिन अंदाज़े से लेके आई थी, बिल्कुल पूरे थे। मनाइल को थोड़े से बिल्कुल थोड़े से छोटे थे। और ये हस्बैंड के ड्रेसेस हैं दो। आपको पता है जेंट्स के जो होते हैं वो तो सिंपल से ड्रेसेस होते हैं। और ये जो ड्रेस है ये मेरी खाला ने मेरे लिए भेजा है। बहुत प्यारा ड्रेस है, लेकिन इसकी स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल सी हुई है। तो इस वजह से मतलब मैं जिस तरह चाह रही थी उस तरह ये जो टेलर थी ना आंटी, तो वो खुद से जब तक उनको बताए नहीं वो इसकी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करती, तो उनको बताना पड़ता है। लेकिन लास्ट ड्रेस जो अम्मी लेके आई थी फिर मैंने उसका बताया था। और ये जो है मेरी सिस्टर ने भेजा है जो कि कराची में है। ये देखें कराची में आपको पता है इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं कि जो उनके ट्राउज़र्स होते हैं उन पे भी एम्ब्रॉयडरी होती है। और ये जी ये ड्रेस है, ये भी मेरी खाला ने भेजा है मेरे लिए। ये येलो सी मुझे पहले ऐसे लग रहा था दूर से जैसे एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर है, लेकिन नहीं, ये पूरा जो है सिंपल है और सारा ये प्रिंटेड है। और ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत प्यारा कलर भी है। और ये एक जो है वो मेरी अम्मी लेके आई हैं मेरे लिए, जिसकी डिज़ाइनिंग जो है अम्मी ने फिर ख़ुद आंटी को बताई है तो उन्होंने की है। ये देखें बहुत मज़े का ड्रेस है ये, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है और ये स्टिच भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं इसी को ही ईद के लिए भी रखूँगी। तो ये जी मेरी लिए जो गिफ्ट्स आए हैं बच्चों के लिए आए हैं, मैंने कहा है क्यों ना मैं अपनी वाइटी फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को कौन सा गिफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये है इसका जी दुपट्टा जो कि बहुत प्यारा है और इसके कलर्स देखें कितने डिसेंट से कलर हैं। और ये है साथ में जी मेरे कुछ से, और ये देखें ये भी साइज़ का उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, अंदाज़े से लेके आई हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल फिट थे। और यहाँ पे जी फिर हमारी इफ्तारी बन गई, गिफ्ट्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए। फिर यहाँ पे जी आ गए कज़न, तो जो कि मेरे हस्बैंड के कज़न हैं वो आ गए थे अम्मी अबू से मिलने। तो जब कोई बड़ा बुज़ुर्ग घर में आता है तो आपको पता है फिर ये रौनकें तो घरों में लग जाती हैं और ये रहमतें तो आती रहती हैं।
तो ये रौनकें अल्लाह पाक हमारे घरों में हमेशा ही बरकरार रखें। और यहाँ पे जी हम लोग ग्रॉसरी के लिए आए हैं और साथ में अम्मी को भी लेके आए हैं कि चलें, घर में बैठे बैठे बंदा बोर हो जाता है, चलें आप भी राउंड लगा लेंगे, आप भी ज़रा चक्कर लगा लीजिएगा। और हरम अम्मी का हाथ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ रही, उनके साथ साथ है। बस यहीं तक जी है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।